हेलो। हेलो राधे तरुण। राधे सर। तरुण, हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने टीसीपी आईपी पढ़ा था ओएसआई मॉड्यूल में। ओके, टीसीपी यूडीपी हमने पढ़ लिया था, है ना? हाँ जी। हाँ। आज से नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करना था। ओके, कल के लिए सॉरी, मेरा लैपटॉप खराब था। खराब कोई क्या बात मतलब कि विंडो उड़ गया था। नहीं। हाँ, पूरी कोशिश हुई लेकिन बन नहीं पाया। आज सुबह बना है, तो इस वजह से कल क्लास नहीं होता। सर हो जाती है प्रॉब्लम। और आप घूम क्या गए? ओके, फिर स्टार्ट करें। दुर्गेश, हेलो। दुर्गेश, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जितना हमने पढ़ा है? आकाश, आज भी नहीं आएगा? वो क्या नाम है तुम्हारे फ्रेंड का? सर पता नहीं, फोन नहीं उठाया सर। करण। जी। वो उस दिन भी नहीं आया था ना? जी, लास्ट क्लास में। भाई उसको बोलो क्लास में रेगुलर रहे, ठीक है? तो आज जो हमारा है वो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर डिस्क्राइब हाउ डेटा इज राउटेड across network and on to the destination. Network layer function include logical addressing and path determination and forwarding. नेटवर्क लेयर का काम जो होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को राउट करना या कह सकते हो कम्युनिकेट कराना, ठीक है? और जो नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग हम किसको बोलते हैं? आईपी एड्रेसिंग को, ठीक है? यस सर। लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पाथ डिटर्मिनेशन एंड फॉरवर्डिंग। पाथ को पहले डिटरमाइन करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट पाथ है, ठीक है? उसके बाद किसी भी डेटा को फॉरवर्ड वो करता है, ठीक है दुर्गेश? हाँ सर। सपोज कि अगर दुर्गेश को, कहाँ के हो दुर्गेश तुम? महाराष्ट्र? मालेगांव। कहाँ के? मालेगांव। मालेगांव से। अगर भाई को मालेगांव से दिल्ली आना है तो इनके पास बहुत सारे पाथ अवेलेबल होंगे। एक पाथ तो होता नहीं, एक रूट थोड़ी होता है मुंबई से या मालेगांव से दिल्ली के लिए। तो पहले क्या करेगा दुर्गेश की, पहले पाथ को डिटरमाइन करेगा कि इसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है मालेगांव से दिल्ली के लिए। उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा। तो वैसे नेटवर्क लेयर काम क्या करता है कि पहले पाथ को डिटरमाइन करता है फिर डेटा को फॉरवर्ड करता है, ठीक है? लेयर 3 का जो डिवाइस होता है वो राउटर्स होते हैं या फिर लेयर 3 के स्विचेज होते हैं, ठीक है? ओके सर। फिर इसमें आता है मेरा आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसके कुछ मैसेजेस होते हैं जैसे इको होता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल होता है, टाइम एक्सीडेड होता है, ठीक है? और इसके जो हमारे दो टूल होते हैं, पिंग और ट्रेस राउट। पिंग और ट्रेस राउट का हम यूज करते हैं। पिंग का हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि डेस्टिनेशन तक हम रीचेबल है या नहीं है,
और ट्रेस राउट का यूज करते हैं कि अगर डेस्टिनेशन तक हम रीचेबल है तो हम कौन कौन से पाथ से होते हुए जा रहे हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन से सर्वर पढ़ रहे हैं, उनका आईपी क्या है, नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है, वो सब कुछ ट्रेस राउट में पता चलता है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर मुझे देखना है कि मैं गूगल तक हूँ कि नहीं रीचेबल, google.com पिंग google.com। ठीक है, सो ये आईसीएमपी मैसेज है। अगर ट्रेस राउट करना है, ट्रेस राउट हम यूज करते हैं facebook.com। अब ये क्या बताएगा कि हम कौन कौन से हब से होते हुए जा रहे हैं, उसके आईपी क्या है, ये सब कुछ अपना ट्रेस राउट बताएगा। इसमें सारे पैकेट नहीं शो होते हैं, ठीक है, बट जब हम रियल मतलब राउटर और स्विचेस पे करेंगे तो वहाँ पे अपने शो होंगे, वहाँ पे ट्रेस राउट यूज होता है। फिर भी देखो ये कुछ ना कुछ बता रहा है। 2 हॉप के इसने क्या बता दिए, आईपी। आकाश समझ रहे हो, जी सर। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हर एक टॉपिक का। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि स्किप करना है या सर नहीं रुके तो अब नहीं पूछेंगे, ऐसा किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पढ़ना मतलब कि समझ में आना चाहिए हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, किस चीज का क्यों यूज हो रहा है। फिर आता है आर्प, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। आर्प का हम यूज करते हैं अगर किसी डिवाइस का हमें आईपी एड्रेस पता है, उसका मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। ठीक है, आर्प इज यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ नोन आईपी एड्रेस। ठीक है, जिसका हमें पहले से आईपी एड्रेस पता होता है, उसका मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग आर्प का यूज करते हैं। आर्प के और भी 2 टाइप होते, बहुत सारे टाइप होते हैं, बट आप लोग ग्रेसियस आर्प और प्रॉक्सी आर्प, आप तीनों लोग गूगल करके आओगे कल। ठीक है, ओके सर। ग्रेसियस आर्प का क्या यूज है, प्रॉक्सी आर्प का क्या यूज है, आप लोग बस पढ़ के आना। ऐसा नहीं है कि उसको आपको समझना है, उसमें पूरा दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पढ़ना, आएगा समझ में, नहीं आएगा मुझे कल एक बार याद दिलाना, मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। While the network layer deals with the data moving across network using logical addresses, data link layer deals with data moving within local network using physical addresses. Each host has a logical and physical addresses. हर एक डिवाइस के पास 2 एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस हम किसको बोलते हैं, आईपी एड्रेस को। फिजिकल एड्रेस हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस को। ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना बाय यूजिंग लॉजिकल एड्रेसेस, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि डेटा को फॉरवर्ड करता है विद इन लैन लोकल एरिया नेटवर्क बाय यूजिंग फिजिकल एड्रेसेस, मीन्स मैक एड्रेस। ठीक है दुर्गेश, हाँ सर। भाई समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं कि सब चुप है तो तुम भी चुप हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं। ठीक है, ओके। और जो इसके हमारे पास डिवाइसेस है वो है स्विच और ब्रिज। ओके, ये मैक एड्रेस का हेडर होता है। फिर आता है फिजिकल लेयर। द फिजिकल लेयर ऑफ द साइड मॉडल सेट इज स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करके, बिट में, बाइट में, ऐसे कन्वर्ट कर करके डेटा हम लोग बाय यूजिंग केबल फॉरवर्ड करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कि डेटा कैसे मूव होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। सबसे हमारा पहले कौन सा लेयर आता है, लेयर 7, टीसी
1 asking for web page। एक हमारे पास पीसी है, वो क्या ओपन करना चाहता है, वेब पेज ओपन करना चाहता है। तो लेयर 7 का कौन सा प्रोटोकॉल यूज सॉरी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वेब पेज के लिए, बता सकते हो तरुण? हेलो तरुण, ये तो गलत बात है। आकाश, जी सर। लेयर 7 का कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है सर वेब पेज? HTTP या HTTPS। हाँ, HTTP या फिर HTTPS, यही दो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। लेयर 7 से एप्लीकेशन है ना। हाँ हाँ, तो यही करते हैं। और इसका यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है, डेटा ही होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लेयर 6 पे। लेयर 6 का फंक्शन डेटा को कैसे किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, लेयर 6। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग आएगा डेटा में? नहीं आएगा, क्योंकि ये बस फॉर्मेट डिफाइन करता है, लेयर 6। ठीक है आकाश? जी ठीक है सर। तरुण, सर एक बार इनके नाम भी लिख दो, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है जी। ठीक है, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, अभी पहले कर लूँ उसके बाद या अभी लिख देता हूँ। ये जो होते हैं एप्लीकेशन लेयर, और इसके लेयर आप लोग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, अब जो आता है अपना, सर उनका माइक नहीं चला है सर। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट लेयर आता है वो आता है लेयर 5। लेयर 5 मतलब सेशन लेयर। उसका काम क्या होता है, सेशन को क्रिएट करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना। ठीक है, लेयर 5। तो इसीलिए यहाँ पे भी डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, फिर हम आते हैं लेयर 4 पे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। आकाश, एक बार आप करण को भी बोलना, आपको भी बोल रहा हूँ, दुर्गेश आपको भी, स्टेप बाय स्टेप सबके फंक्शन और सारे लेयर के नाम याद होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा है, लेयर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टीसीपी या यूडीपी का हेडर ऐड होगा। लेयर 7 के जितने भी प्रोटोकॉल है डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस लेयर का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ऊपर से इसको क्या रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा, और यहाँ पे ये क्या करता है कि अपना हेडर ऐड करेगा। किस चीज का हेडर ऐड करेगा, तो जब HTTP है तो HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो डेटा का साइज रिसीव होता है 1460 बाइट होता है, प्लस
20 बाइट का हेडर, जो इसका टोटल साइज हो जाता है वो हो जाता है 1480 बाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं MSS, मीन्स मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, और जब ये यहाँ जो पे अभी सर 20 बाइट ऐड हुई है इसे कहते हैं एमएसएस। नहीं नहीं, ये पूरे साइज को MSS कहते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये 20 बाइट तो TCP का हेडर लगेगा ना, क्योंकि हम HTTP यूज कर रहे हैं, और डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए HTTP क्या यूज करता है, TCP यूज करता है। ठीक है सर। तो जब TCP का हेडर लगेगा, यहाँ पे UDP का भी लिख लेते हैं। TCP का जब हेडर लगता है तो वो जो डेटा बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। UDP का जब हेडर लगता है तो उस डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटा ग्राम। ओके, UDP हेडर लगेगा तो डेटा ग्राम, TCP हेडर लग गया तो ठीक है। ये हो गया लेयर 4 का। अब हम आते हैं लेयर 3 पे। लेयर 3 का जो नेम होता है वो होता है नेटवर्क लेयर, लेयर 3। ठीक है, अब ऊपर से क्या रिसीव करेगा, इसको कौन सा डेटा रिसीव होगा, सेगमेंट रिसीव होगा। इसको क्या रिसीव हुआ, सेगमेंट। और यहाँ पे जो हेडर है वो ऐड करेगा, वो सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, IP हेडर ऐड करेगा। फोर्टी 80 बाइट प्लस 20 बाइट का हेडर, और ये जो टोटल साइज बनता है 1500 बाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। और जो लेयर 3 पे डेटा बनता है वो बनता है अपना पैकेट। समझ में आ रहा है दुर्गेश? हाँ सर। आकाश? सर इसके हेडर में वो भी लिख दो जी कि मतलब डेस्टिनेशन भी ऐड हो रही है और सोर्स भी। सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, हेडर आप लोग एक बार चेक करना ब्रो, कैसे बात कर रहा हूँ। PDF में सर? हाँ, ठीक है सर। देखो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो ना, IP हेडर। और वैसे मैंने जो आपको दिए हैं उसमें सब कुछ है। ठीक, कहाँ गया वो? अगर मैं इसको डाउन, हेडर में क्या होगा कैसे होगा बता दे। ठीक है, IP हेडर अभी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। या TCP का हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया ना, वो अभी दिखा देता हूँ, उसमें भी IP हेडर होगा।
फिर जो अपना नेक्स्ट लेयर आता है वो आता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेयर 2। और यहाँ पर ऊपर से जो ऐड करेगा टीसीपी का, आकाश जो टीसीपी हेडर है ना वो तो मैंने पढ़ा, अभी हम लोग पढ़े थे ना कल क्लास में, परसों हाँ जी। टीसीपी हेडर पढ़ लिया था हमने। जी। अपना आईपी हेडर है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसको ऊपर से रिसीव होगा पैकेट, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेगा हेडर, यहाँ पे ऐड करेगा ट्रेलर। इसका जो साइज होगा वो होगा 14 बाइट, इसका जो साइज होगा 1500 बाइट, और इसका जो साइज होगा वो होता है 4 बाइट। और ट्रेलर का यूज होता है चेकसम के लिए, ठीक है। और जो टोटल साइज बन रहा है वो बनता है अपना 1585। ये लेयर 2 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे लैन में कम्युनिकेट हम करते हैं। और हेडर में क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे बन गया ये फ्रेम। हेलो हेलो, सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अब आ रही है। एक कॉल आया था, उसके बाद आवाज ही चली गई थी। ओके, फिर हम आते हैं फिजिकल लेयर पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लेयर 1। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट फ्रेम इनटू बाइट। फ्रेम किस में कन्वर्ट होगा, बाइट में, ठीक है। बाइट किस में कन्वर्ट होगा, बाइट इनटू बिट, ओके, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है। जैसे इस पीसी ने क्या किया कि एचटीटीपी वेब पेज ओपन करने को किया, इतनी सारी फंक्शन हुई, जहां जहां हेडर ऐड हुए होना था हुए। अब जैसे ऊपर जाएंगे वाइस वर्सा जैसे होगा, वो क्या करेगा, लेयर 2 पे ट्रेलर हटा देगा, हेडर हटा देगा, लेयर 3 पे पैकेट भेजेगा, ये अपना हेडर हटा के इसको ऊपर सेगमेंट भेजेगा, फिर ये अपना करके क्या भेज देगा, डेटा भेजेगा। तो ऐसे अपना सारा फंक्शन चलता है इनकैप्सुलेशन। इसका डेफिनेशन आपको जो मैंने पीपीटी सेंड किया उसमें भी मिल जाएगा, मैं सिंपल फॉर्म में बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन हेडर ऐड इनटू डेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज encapsulation. Decapsulation, header removed from data is known as decapsulation. आप लोग को अच्छे से और डेफिनेशन देखना होगा तो पीपीटी में भी देखना, लेकिन ये इसका प्रोसेस होता है जहां जहां डेटा में हेडर ऐड होता है उस प्रोसेस को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जब रिमूव होता है तो डिकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूं और कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये एक टूल है, मीन्स किसका हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, मैं आप लोग को इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी टीसीपी आईपी का
वेट करते हैं, हाँ 1 मिनट लेगा स्टार्ट करने में। ओह सॉरी, ये मैं आप लोग को कल दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पूरा लैपटॉप फॉर्मेट हुआ है तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, इसको चीजें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है, इसी में हम लोग वायर सार से पैकेट कैप्चर करके दिखा देता है। ये देख लो आईपी हेडर, तरुण आईपी हेडर का यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। इसका कौन कौन सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बता दो। सर आईपी की लेंथ पता है कितने से कितने तक 255 तक होती है। ओके, और सर आईपी टाइप्स के पता है, 2 टाइप्स के होते हैं, IPv4 IPv6। और टोटल लेंथ पता होती है। टोटल लेंथ भी बताते चलो। टोटल लेंथ इसकी 255 तक होती है। ओके, 255.255.255.255। और इसका फ्लैग फ्लैग नहीं पता सर। आइडेंटिफिकेशन पता है सर इसकी जैसे IPv6 होता है वो A से F तक होता है, और उसमें 10 से 9 तक नंबर्स होते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट सही है। क्या सर? आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सही है जी सच में। सर, इतने नहीं, 1 साल पहले पढ़ा था, अभी अब रिवाइंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो इसका पूरा मतलब कि साइबर सिक्योरिटी में इसका हर एक हेडर अभी पढ़ना वो नहीं है, बस मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ। वर्जन, कौन सा वर्जन अभी रन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद लेंथ, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस चल, फिर टोटल लेंथ है। आइडेंटिफायर से पहले मैं फ्लैग बता देता हूँ। जब डेटा फ्रेगमेंट होता है, मतलब कि जब 1500 बाइट से ज्यादा पैकेट हमें रिसीव होता है, तो 1500 बाइट मेरा क्या है दुर्गेश, वो MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, ठीक है। तो जब उससे ज्यादा डेटा हमें रिसीव होता है ना, तो डेटा क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है, मतलब टूटता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फ्लैग यूज करते हैं, DF फ्लैग मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, मतलब डेटा क्या हुआ है, फ्रेगमेंट नहीं हुआ है। MF फ्लैग मींस मोर फ्रेगमेंट, मतलब डेटा फ्रेगमेंट हुआ है और भी डेटा अभी पीछे आने को है। तो ये सारी चीजें होती है वो फ्लैग में होती है। फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है वो होता है कि डेटा पहले क्या करेगा, फ्रेगमेंट करेगा, फिर रीअसेंबल करेगा, पहले डेटा को तोड़ेगा, फिर रीअसेंबल करके क्या करेगा, आगे सेंड करेगा। वो फ्रेगमेंट ऑफसेट में होता है। और आइडेंटिफायर जो होता है इसको हम आइडेंटिफिकेशन फील्ड भी बोलते हैं करो। और ये क्या करता है कि जो भी हमारे फ्रेगमेंट डेटा होते हैं ना, उनको अलग करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ठीक है। फिर आता है टाइम टू लिव, मतलब कि डेटा कितनी दूर तक जा सकता है, कितने हॉप ये क्रॉस कर सकता है। फिर प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल रन हो रहा है,
हेडर चेकसम का यूज होता है कि हमारे हेडर में एरर को चेक करने के लिए। सोर्स आईपी मतलब जहां से डेटा जा रहा है, जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ तो जो मेरी आईपी है वो डेस्टिनेशन आईपी, जैसे मैं अगर तरुण को भेज रहा हूँ तो उसकी आईपी, और फिर ऑप्शंस आ जाता है। और इसका कुछ वो नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत पढ़ना ऑप्शंस के बारे में। क्या मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा अगर कल पैकेट कैप्चर करूंगा तो, ठीक है। कल यस मेरा पूरा सही हो जाएगा तो मैं हर एक चीज का क्या करूंगा, पैकेट कैप्चर करके उसका एक एक फ्लैग का मतलब समझा दूंगा। सर, पैकेट जो हम देखते हैं वो जेट सैप से भी देख सकते हैं ना? इससे जेट सैप जो होता है उसमें काली में। भाई बहुत सारे टूल आते हैं, बट अभी हम लोग नेटवर्किंग में तो वायरसार ही यूज करते हैं, ठीक है। जी वायरसार यूज किया है? जी, पार्थो सर ने कराया था। हाँ तो वही यूज करेंगे। हाँ ठीक है आकाश, क्योंकि अगर ज्यादा डेप्थ में बताने लगूंगा इस पूरे हेडर के बारे में तो अभी ये लोग समझ नहीं पाए, थोड़ा हवा हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैप्चर करूंगा तो अच्छा रहेगा। फिर आता है अपना टीसीपी आईपी मॉडल, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल सूट्स। जब ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स हो ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल सूट्स बोलते हैं, ठीक है। आर डिजाइन टू इंटरेक्ट एंड बी यूज टूगेदर, and the TCP/IP protocol suite is used on the internet and on most network। OSI मॉडल जो था वो एक रेफरेंस मॉडल था, ठीक है, बट TCP/IP मॉडल जो अपना है वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। आकाश जी सर। समझ में आ रहा है? जी। ऐसा तो नहीं कि आगे ज्यादा चला जा रहा है? नहीं सर। ठीक है दुर्गेश, हाँ सर। साथ में चल रहे हैं ना, हाँ पीछे मत रह जाना। हाँ सर। अगर लगेगा कि फास्ट है तो आप बताना, हम लोग साथ में चलेंगे, हाँ ठीक है। फिर TCP/IP मॉडल में जो होता है अपना एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों को मिला के अपना एक लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। नेटवर्क जो होता है इंटरनेट लेयर होता है। डेटा और फिजिकल लेयर को मिला के हम लोग नेटवर्क एक्सेस लेयर बनाए। इसके प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TFTP एंड FTP। FTP का यूज हम लोग करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर TCP नेटवर्क। TCP नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग FTP यूज करते हैं। सॉरी, FTP client can access resources or download file anytime from FTP server। अब जैसे कि मैंने कोई भी डेटा क्या किया कि सेंड किया यहाँ से दुर्गेश को TCP नेटवर्क पे, ठीक है। तो जब चाहेगा दुर्गेश क्या कर सकता है, FTP सर्वर से उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। FTP क्या कर सकता है कि ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है, बट ये जो डेटा सेंड करता है वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड करता है, ठीक है। और FTP डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए अपना TCP यूज करता है, मतलब कि रिलायबल है ये, ठीक है। TCP यूज कर रहा है मतलब कि रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है। और ये दो पोर्ट नंबर यूज करते हैं, 20 फॉर FTP सर्वर, 21 फॉर क्लाइंट। TFTP जो होता है वो भी सेम काम करता है, बट ये तो ऑथेंटिकेशन भी नहीं सपोर्ट करता है, और डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये UDP यूज करता है, ठीक है। UDP यूज कर रहा है मतलब कि अनरिलायबल है, ठीक है ब्रो। ठीक है सर। ठीक है तरुण, मैं कल तुमसे पूछूंगा
टीसीपी फ्लैग्स। ओके सर। ठीक है दुर्गेश, आपसे ओएसआई के ठीक है सर। 7 ओएसआई क्या होता है, उसके 7 लेयर के नेम। हाँ और आकाश, जी सर। जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में किया था वो आपसे। ठीक है, ओके सर। फिर आता है टेलनेट और एसएसएच, हम लोग उसमें भी पढ़े थे इंट्रोडक्शन, सॉरी ओएसआई के एप्लीकेशन लेयर पे, कि टेलनेट और एसएसएच का यूज हम लोग करते हैं किसी भी डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, टीसीपी यूज करते हैं, बट जो अपना टेलनेट होता है वो सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा सेंड करता है, यूजर नेम भी क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड करता है, पासवर्ड भी क्लियर टेक्स्ट में सेंड करता है। ठीक है, बट जो अपना एसएसएच होता है ये इनक्रिप्शन यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट करता है। फिर हम आता है HTTP और HTTPS, ये दोनों वेब पेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, दोनों के दोनों TCP यूज करते हैं। बट जो HTTP होता है ना वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, कोई भी डेटा को कैप्चर जब करेगा तो शो हो जाता है। किया होगा आपने तरुण, किया है सर। किया है ना, तो वो शो हो जाता है। बट जो HTTP होता है, HTTPS होता है, वो वो शो SSL नहीं होता। सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करके इंक्रिप्शन का फॉर्मेट डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, उसे कोई कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है दुर्गेश। हाँ सर। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मेल ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं मेल सर्वर से, और ये भी TCP का पोर्ट नंबर 25 यूज करता है। सबके पोर्ट नंबर याद हो जाने चाहिए आप लोग को, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे लिए मत याद करना, अपने लिए याद कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है DNS, डोमेन नेम सर्वर। DNS का यूज हम करते हैं आईपी एड्रेस को होस्ट नेम में ट्रांसलेट करने के लिए, और होस्ट नेम को आईपी एड्रेसेस में। जैसे कि अगर आकाश के पास कोई फोन है, उसे किसी को कॉल करना है, अब मैं उसमें जिसको उसे फोन करना है मैं बस उसका नेम सेव कर दूं और नंबर ना डालूं तो फोन कर पाएगा। नहीं। और अगर मैं 10-15 फोन नंबर डायल कर दूं तो इसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही जो इंटरनेट होता है वो होस्ट नेम को कभी भी नहीं समझ पाता है, पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि वो केवल आईपी एड्रेसेस पे वर्क करता है अपना इंटरनेट। बट एक ह्यूमन हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि हर एक सर्वर का हम लोग आईपी एड्रेस याद कर सके। तो हम लोगों के लिए डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग एक सर्वर का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डीएनएस सर्वर। और ये यूज करता है यूडीपी पोर्ट नंबर 53। ठीक है दुर्गेश, हाँ सर। आकाश, जी सर। फिर आता है डीएचसीपी, इसको हम लोग लास्ट में प्रैक्टिकल इसका करेंगे और सब कुछ समझेंगे। डीएचसीपी का इसका ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसका हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, बट इन लास्ट नेटवर्किंग के लास्ट में, जब सबको अच्छे से आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने आ जाए, जब सारे प्रैक्टिकल कर ले, उस टाइम हम लोग इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और जब उस टाइम मैं करूंगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि अपीपा, तो ये आप लोग पढ़े रहना, मैं खुद याद दिला दूंगा। अब बात आती है आईपी एड्रेसेस की। आज ही स्टार्ट कर दे या कल करें? सर आपकी इच्छा है। दुर्गेश, आकाश, कर दो सर। हाँ कर देते हैं, जी सर। क्योंकि कल भी क्लासेस नहीं, तो रुकने से फायदा है नहीं।
आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस अलाउ होस्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेसेस है जिसका यूज हम लोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। IP address is a 32-bit binary number represented as 4 octet. Each octet is separated by a period. ये सेव हो गया, ओके। सो आईपी एड्रेस को हमने बोला 32-बिट बाइनरी नंबर है। वन कितने हुए? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारे 32-बिट बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर हम किसको बोलते हैं? जो कि 10100111 ऐसे फॉर्मेट में जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर, ठीक है दुर्गेश। हाँ सर। अब देखो, इसको हमने क्या किया है कि 32-बिट बाइनरी नंबर था, इसको हमने 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 2 5 हो गए, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। तो इसको हमने क्या किया कि 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया और हर एक ऑक्टेट में हमने 8-8 बिट दे दिए। अब इसके 8 बिट की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 2 4 8 16 32 64 एंड 1 to 8। और जब इन 8 बिट को ऐड करोगे ना तो उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आएगा? कोई भी ऐड करके बता दो यार। आकाश कितना आएगा इसका वैल्यू? ऐड करो जल्दी। हेलो, कहाँ गए? 256 है ऐड करने पे 256 आ रहा है। जी। एक बार और ऐड कर लो भाई। टू फिफ्टी फाइव। जब ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 255। मतलब कि 4 ऑक्टेट है और सब में 8 बिट है, तो जो टोटल वैल्यू आएगी, और जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं 255.255.255.255। और जो 1 रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन बिट। मतलब कि हम लोग इसको ऐड करेंगे। जो 0 रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बिट, मतलब कि इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 8 बिट है, मैं 1 कर दूं, 0 कर दूं, 1 कर दूं, 1 कर दूं, 0 कर दूं, 0 कर दूं, कितना? फिर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो 1 है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो 0 है उसको ऐड नहीं करते हैं, और जो 1 है उसकी वैल्यू आप देखो और मुझे बताओ ये कितना आएगा दुर्गेश? हाँ सर। कितनी आएगी वैल्यू? हाँ
क्या आएगी बताओ जल्दी, कैलकुलेटर ऑन कर लो। वन 178। हाँ 1020 1000 178। 120 हाँ 128 ये होगा, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे जो 64 है, फिर आया 32 इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर ये जो 16 है इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर ये दोनों तो जीरो है इसको ऐड नहीं करेंगे, जिसकी वैल्यू 8 है और 4 है इसको नहीं ऐड करेंगे, 2 वाले को ऐड करेंगे। तो कितना आ रहा है वैल्यू तरुण? 178। 178। ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया क्या? आया सर। ओके, तो ऐसे ही हमारे होते हैं। जब डेसिमल में लिखेंगे पूरे पूरे ऑन बिट रहेंगे तो उसका वैल्यू पूरा ये आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको ये जो 255.255.255.255 है हमने इसको क्लास में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, क्लास बनाए और उसको डिवाइड कर दिया उसमें। क्लास ए में, क्लास ए स्टार्ट होता है 1.0.0.0 से, तो जाएगा 126.255.255.255। ये क्यों 255 तक जाता है? क्योंकि जैसे ही अगर 1.0.0.1 है, ये अगर मेरा फर्स्ट आईपी है, तो लास्ट आईपी जैसे ही जाएगी 255 पे, यहाँ पे क्या होगा, फिर से रीस्टार्ट होगा, लेकिन जो रीस्टार्ट होगा वो दूसरे ऑक्टेट में होगा। जो दूसरी आईपी आएगी वो आएगी 1.1 से। ठीक है यस सर। आकाश? हाँ जी। समझ में आ रहा है? जी आ गया सर। ठीक है, तो इस चीज को ख्याल रखना आईपी एड्रेसिंग करते टाइम भी। आज बस क्लासेस बता देता हूँ, बाकी सबनेटिंग कल से। फिर क्लास बी, ये स्टार्ट होता है 128.0.0.0 से लेके जाएगा ये 191, सॉरी 191.255.255. क्लास सी 192.0.0.02 सॉरी 223.255.255. क्लास डी 224.0.0.02 239.255.255. क्लास ई 240.0.0.02 255.255.255. ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्लास डी का जो यूज होता है वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए होता है। मल्टीकास्ट के लिए मतलब कि जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स है ना, वो खुद को एडवर्टाइज करने या उनके जो पैकेट वैकेट रहते हैं उनको सेंड करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मल्टीकास्ट एड्रेस असाइन कर दिया गया है। तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस जो जाते हैं वो क्लास डी से जाते हैं। ठीक है, और जो क्लास ई है इसको एक्सपेरिमेंट के लिए या रिसर्च के लिए कह सकते हो कि हमने इसको रिजर्व कर रखा है। तो जो रियल टाइम में यूज होता है वो क्लास ए यूज होता है, बी यूज होता है और सी यूज होता है। तो क्लास ए की अगर हम बात करें, क्लास ए, दुर्गेश नहीं समझ में आएगा तो पूछना। सर क्लास ए हाँ सर। लोकल हाँ नेटवर्क में सर। तो यूज होता है। जैसे हम एक ग्रुप बनाते हैं अपने कॉलेज में या फिर उसमें भी तो यूज कर लेते हैं क्लास ए का। क्लास ए का जी
देखते हैं इसको आराम से। ठीक है, क्लास ए में जो अपना फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। मतलब कि नेटवर्क वाले ऑक्टेट से हम किसी को आईपी नहीं दे सकते हैं। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट भाई। ठीक है, जो नेटवर्क वाला अपना ऑक्टेट होता है उसमें से हम किसी को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। तो बाकी 3 ऑक्टेट से हम क्या कर सकते हैं, आईपी किसी को दे सकते हैं। तो 3 ऑक्टेट में कितने आते हैं, एक ऑक्टेट में 255 मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 255, जितने वैल्यू आते हैं उतने हम क्लास ए के एक नेटवर्क में आईपी किसी को दे सकते हैं। तो कैलकुलेट करते रहना। ऐसे अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो 16.7 आईपी हम 16.7 मिलियन आईपी अप्रॉक्स हम दे सकते हैं। ठीक है ब्रदर, क्लास ए के एक नेटवर्क से हम लोग 16.7 मिलियन आईपी दे सकते हैं। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं, बाकी जो 2 ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। तो जो 2 होस्ट के लिए हैं तो इसमें कितने आईपी दे सकते हैं, 255 मल्टीप्लाई 255, ये जाता है 65। इसको कैलकुलेट करना 502 ऐसे ही कुछ जाएगा। 65025 025 इतने आईपी हम अप्रॉक्स एक नेटवर्क से दे सकते हैं क्लास बी के। क्लास सी की अगर मैं बात करूं तो 3 ऑक्टेट जो इसके होते हैं वो होते हैं नेटवर्क के लिए, और एक ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट के लिए होता है। तो इसमें मैक्सिमम आईपी हम दे सकते हैं 254। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट अगर सबनेट की बात करूं तो जो बाय डिफॉल्ट सबनेट होगा क्लास ए का, तो एक ऑक्टेट है उसके लिए नेटवर्क के लिए, तो वो हो जाएगा 255। बाकी सारे होस्ट के लिए तो उनको हम लोग 0.0.0 कर देंगे। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए, तो वो 255.255 हो जाएंगे और 0.0 हो जाएगा। क्लास सी में ये बाय डिफॉल्ट सबनेट हो जाएंगे हमारे क्लास ए बी और सी के। ठीक है, ओके सर। कहीं नहीं समझ में आया हो अभी तक, जो चीजें ना समझ में आई हो। अब देखो क्लास सी में जो कितने हम मैक्सिमम आईपी दे सकते हैं, 254। तो जो हमको प्राइवेट नेटवर्क में मिलता है ना, या लैन में मैं कहूँ तो वो मिलता है ज्यादातर क्लास सी से ही आईपी, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं आईपी जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड है, तो हम उनको वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें ज्यादातर जो प्राइवेट आईपी मिलती है वो मिलती है क्लास सी की। और अगर पब्लिक नेटवर्क की ज्यादातर तुम बात करो चेक कर सकते हो व्हाट इज माई आईपी। तो क्लास ए का ये आईपी है, क्योंकि उतने यूजर्स होने चाहिए। ठीक है तरुण, जी सर।
हम आईपी को वेस्ट नहीं जाने देते हैं। सर जैसे हम VPN यूज करते हैं तो ये बी की आ जाता है, पी क्लास बी का। ओके, ठीक है, वीपीएन भी यूज करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी का कल करते हैं, कल से इसको कुछ आगे प्रोसेस में लेके चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है भाई। दुर्गेश, हाँ सर। कोई प्रॉब्लम क्लासेस में? नहीं नहीं आकाश, आकाश आप उसको नहीं बोलो सर, ना। यहाँ तक समझ में। हाँ तो यहाँ तक समझ में, आप अपने दोस्त को भी बोलो यार भाई टाइम से आ जाए तो। ठीक है सर। ओहो, sorry। ठीक है, थैंक यू।